रुको जरा सोचो, अगर मैं कहूँ कि टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी वॉर में अपना सपना नहीं बल्कि मल्टीवर्स देख लिया था, और अगर मैं कहूँ कि मॉर्गन स्टार्क टोनी की बेटी सीक्रेट वॉर्स का एक मेजर कैरेक्टर बन सकती है, तो आओ आज वीडियो में हम कनेक्ट करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर का एक सिंपल सा ड्रीम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक डेंजरस रूल और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा पॉसिबल ट्विस्ट। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला थ्योरी तुम्हारा दिमाग हिला देगा। जैसे सबसे पहले चलते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक इमोशनल सीन याद है, जब टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स टोनी कहता है कि आई हैड अ ड्रीम, वी हैड अ किड, हर नेम वाज अ मॉर्गन। उस टाइम हम क्या सोचते हैं, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट है। टोनी थक चुका है दुनियादारी से, अब उसे फैमिली चाहिए। लेकिन एक सेकंड, एमसीयू में कुछ भी रैंडम नहीं होता, क्योंकि इंड गेम में वही ड्रीम रियलिटी बन जाता है। टोनी और पेपर की बेटी होती है मॉर्गन स्टार्क। अब सवाल ये है कि क्या इन्फिनिटी वॉर का ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन था या फिर टोनी ने कुछ और ही देख लिया था। जैसे अब आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर, जब अमेरिका चार्वेज एक लाइन बोलती है जो एमसीयू के रूल्स को ही पूरी तरह से बदल देती है। इन द मल्टीवर्स ड्रीम्स आर विंडोज इनटू द लाइव्स ऑफ आवर वेरिएंट्स, यानी हम जो सपने देखते हैं वो किसी और यूनिवर्स में एक्चुअली हो रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोनी स्टार का इन्फिनिटी वॉर वाला ड्रीम सिंबॉलिक नहीं था, रैंडम थॉट नहीं था, वो एक रियल टाइमलाइन का ग्लिम्स था। सच में एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ टोनी जिंदा है, जहाँ मॉर्गन पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो अब लॉजिकली सोचे तो हमारे ड्रीम्स ही मल्टीवर्सल विंडोज हैं और टोनी ने अपने सपने में मॉर्गन को देख लिया था। तो एक बात तो अब कंफर्म है कि एक वेरिएंट मॉर्गन स्टार्क ऑलरेडी मल्टीवर्स में कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती है। और अब सवाल ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती है, अब सवाल तो ये है कि वो कैसी है। शायद ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्स में टोनी जिंदा हो और मॉर्गन ने स्टार्क टेक को सीख लिया हो, जिसके चलते उस यूनिवर्स में आयरन हार्ट वही बन गई हो, या फिर उस यूनिवर्स में कुछ गलत हुआ हो, मॉर्गन को वार के साथ अपने बाप को मरते हुए देखना पड़ा हो, जिसके चलते वो एक पावरफुल स्टार्क वेरिएंट बन गई हो। और अब बात करते हैं एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की। जैसे एवेंजर सीक्रेट वॉर्स का कोर क्या है, मल्टीवर्स कोलैप्स, वेरिएंट्स वर्सेस वेरिएंट्स, लेगेसी कैरेक्टर्स का फाइनल शोडाउन। इसलिए तो यहाँ पर मॉर्गन स्टार्क परफेक्ट फिट बैठती है। और सोचो जरा, बैटल वर्ल्ड के बीच में एक स्टार्क वेरिएंट आती है जो बोलती है कि तुम सब मेरे फादर को जानते थे पर मेरे यूनिवर्स में नहीं। सच में इस मोमेंट पे गूज़बम्प्स आ जाते। और दूसरी तरफ जैसे हम सोच रहे हैं कि टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस इंड गेम था, पर हो सकता है कि वो एक सेटअप था। जैसे अब जाहिर सी बात है कि इन्फिनिटी वॉर का ड्रीम मतलब फ्यूचर का सिग्नल था, इंड गेम का सेक्रीफाइस मतलब मल्टीवर्स का प्राइज, मतलब कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो यार अब तुम बताओ, क्या मॉर्गन स्टार्क आयरन मैन की जगह ले सकती है? कमेंट में बताओ, और ये थ्योरी कैसी लगी वो भी बताना मत भूलना। और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे राकेश, वो तेरी एक क्रश थी ना, उसे मैंने सपने में पेल दिया है। इसका मतलब दूसरे यूनिवर्स में मेरे जैसा शरीफ लौंडा भी प्ले बॉय हो गया।